हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, जो कि इस दिवाली को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक नया वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका प्राइस 80,000 रुपए से भी कम हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर मार्केट के बारे में बात करें, तो सितंबर 2022 में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचे गए थे उनकी संख्या थी 51,776। अगर हम इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पैसेंजर्स की बात करें तो वो लगभग 33,500 के आसपास बेचे गए थे। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो कार्गो यानी कि गुड्स के लिए यूज किए जाते हैं वो लगभग 2700 के आसपास। इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर यानी कि कार्स की अगर बात करें तो 4,240 गाड़ियां बेची गई थी सितंबर 2022 में। और इलेक्ट्रिक बसेस लगभग 200। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 90,000 जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो बेची जाती हैं एक महीने में भारत में। इसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं। वो लगभग 51 से 52,000 टू व्हीलर बेचे जाते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना है तो आपको 40 से 50 कंपनीज की ऑप्शन मिलेंगी। ये सभी कंपनीज हैं जिनका कोई ना कोई जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होता है उसका वर्जन आता है। और अगर हम इसमें टॉप प्लेयर की बात करें तो पहले 6 महीने यानी कि जैन से जून 2022 के बीच में जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर था वो ओकिनावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनी है उनके पास था 19.58%। दूसरे नंबर पे हीरो इलेक्ट्रिक थी 18.32% के साथ। और तीसरे नंबर पे थी ओला जिनका की मार्केट शेयर 17.45% था। इसके बाद एम्पियर आपको दिखेगी, हीरो मोटोकॉर्प की जो एक कंपनी है एथर, वो आपको दिखेगी 5वें नंबर पे, फिर प्योर ईवी। तो इस तरह से आपको दूसरी कंपनीज दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम लेटेस्ट नंबर देखें यानी कि अगस्त 2022 के, तो हीरो इलेक्ट्रिक अब नंबर 1 पे आ गई है मार्केट शेयर के हिसाब से। मंथली अगर हम देखें तो 21% के आसपास इनका मार्केट शेयर हो गया है। ओकिनावा दूसरे नंबर पे खिसक गई है। लेकिन इसी लिस्ट में आपको ओला दिखाई देगी छठे नंबर पे, यानी कि पहले 6 महीने में ओला का मार्केट शेयर 17.45% था, लेकिन अगस्त के महीने में ये घट करके 6.81% रह गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा इनकी एक स्कूटर में पूना में आग लग गई थी, जिसके बाद से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोगों का ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हुआ है। और इस वजह से इनकी जो सेल्स के नंबर है उसमें आपको कमी आती हुई दिख रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप भारत में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे अगर हम सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 40 से 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनकी रेंज बहुत ही कम होती है, जैसे कि ई वॉलेट पोनी आता है। 25 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 80 किलोमीटर एक चार्जिंग में ये चलता है, 90 केजी के आसपास ये वजन उठा सकता है, जो कि आपको 41,000 42,000 के आसपास मिल जाएगा। इसी तरह से टेको इलेक्ट्रा नियो है, इसकी भी रेंज काफी कम है, ये भी आपको 42,000 के आसपास मिल जाएगा। यो एज लगभग 50,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे चीपेस्ट जो आज की डेट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अवेलेबल है उनकी लिस्ट है। और अगर सबसे महंगे की बात की जाए यानी कि जो एडवांस्ड है, उसमें सबसे महंगा आपको बजाज का चेतक दिखाई देगा, जिसकी की जो मैक्सिमम स्पीड है 70 किलोमीटर के आसपास है। 95 किलोमीटर एक बारी में ये रन कर सकता है एक बैटरी में। वीदा जिसको कि 6 अक्टूबर को हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है, हीरो मोटोकॉर्प का अपना पहला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,45,000 के आसपास है। 80 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड और 165 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में ये चल सकता है। और तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा ओला S1 प्रो। ओला का जो ये प्रीमियर स्कूटर है ये आपको लगभग 1,40,000 रुपए में मिलेगा। इसकी रेंज 115 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है और 135 किलोमीटर तक ये सिंगल बैटरी चार्ज में चल सकता है। तो इस तरह से आपको जो सबसे अच्छी ऑप्शंस हैं यानी कि महंगी बट एडवांस्ड ऑप्शन और सस्ती और जो बेसिक ऑप्शंस है उसकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा ओला ने सबसे पहले अपना S1 प्रो वर्जन लॉन्च किया था, जिसकी की कीमत लगभग 1,40,000 के आसपास है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 115 किलोमीटर थी और एक सिंगल बैटरी चार्ज में ये 135 किलोमीटर तक चल सकता था। लेकिन ये काफी महंगा था, तो इन्होंने उसके बाद ओला S1 को री लॉन्च किया था। इसका जो प्राइस है अफोर्डेबल रखा गया था, 1 लाख रुपए के आसपास।
और इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर थी और सिंगल बैटरी में ये 121 किलोमीटर तक चल पाता था। और अब इस दिवाली को ओला एक और अपना जो नया वेरिएंट है जिसको कि मोस्ट प्रोबेबली ओला S1 लाइट के नाम से लॉन्च करेंगे। इसको ये 22 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले हैं और इसका जो लॉन्च है वो कंफर्म किया है कंपनी के जो सीईओ हैं भविष अग्रवाल। आप इनका ये ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने बोला था कि आवर दिवाली इवेंट विल बी ऑन 22 अक्टूबर, वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट एवर फ्रॉम ओला, सी यू सून। तो ऐसा माना जा रहा है कि ओला S1 लाइट जिसकी की कीमत 80,000 से भी कम हो सकती है वो लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि अब इनके 3 वर्जन हो जाएंगे, एक 1,40,000 का, एक 1 लाख का, और अब ये जो अफोर्डेबल वर्जन होगा वो 80,000 का होगा। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो ओला S1 के फीचर हैं वो सभी फीचर्स इस स्कूटर में भी होंगे ओला S1 लाइट में। तो इसकी कीमत कम कैसे की जाएगी, तो इसमें बैटरी स्मॉलर बैटरी यूज की जाएगी जिसकी की रेंज जो अभी 121 किलोमीटर की है ओला S1 में, इसको घटा करके 100 किलोमीटर कर दिया जाएगा। तो बैटरी को ये थोड़ा सा छोटा यूज करेंगे जिससे कि ये उसकी कीमत कम कर देंगे। और अगर इसकी कीमत 80,000 के अंदर रहती है जैसा कि मीडिया में अभी बताया जा रहा है, तो इनके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होंगे वो होंडा एक्टिवा का 6G और टीवीएस का जो जुपिटर है वो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो जाएंगे इस प्राइस रेंज में। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी के जो करंट प्रोडक्ट्स हैं ओला S1 और ओला S1 प्रो, ये इनके जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मूव OS उस पे चलते हैं, जिसमें कि आपको म्यूजिक प्लेबैक की ऑप्शन मिलेगी, नेविगेशन के फीचर मिलेंगे, कंपेनियन एप्लीकेशन, रिवर्स मोड मोड, इस तरह से काफी सारे फीचर मिलते हैं। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को ये एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर तो लॉन्च करेंगे, साथ साथ में मूव ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका 3.0 वर्जन भी ये 22 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। तो इसमें कुछ हाईटेक फीचर्स लेकर के आ रहे हैं जैसे कि हिल होल्ड कंट्रोल हो गया, प्रॉक्सिमिटी, अनलॉक्स, मूड्स, ये जैसे एक आपको पेट्रोल या डीजल व्हीकल में आवाज आती है वैसे कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, V2, हाइपर चार्जिंग, कॉलिंग फंक्शनैलिटी, की शेयरिंग, इस तरह से बहुत सारे फीचर ये अपने जो थर्ड वर्जन होगा मूव ओएस का, इस तरह से ये दिखाई देता है, उसको भी ये लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी का प्लान है कि आने वाले 1-2 साल में ये इलेक्ट्रिक कार भी अपनी लॉन्च करेंगे जिसकी की ड्राइविंग रेंज होगी पर चार्ज 500 किलोमीटर के आसपास। और जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओला भी ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्कूटर बेच रहा था, 1,000 से भी ज्यादा स्कूटर एक दिन में बेच रहे थे। लेकिन उसके बाद जो थोड़े बहुत फायर इंसिडेंट आपको याद होंगे पीछे निकल के आए थे कि बहुत सारी कंपनी के जो गर्मियां थी जब, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही थी, तो उसके बाद लोगों ने जो पोटेंशियल बायर थे इलेक्ट्रिक स्कूटर के उसको रिकंसिडर करना शुरू कर दिया है और वो दूसरी ऑप्शन पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओला और कुछ अन्य कंपनी जिसके स्कूटर में स्पेसिफिकली आग की घटना हुई थी, उन्होंने उनकी सेल्स में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। और अगर ओला की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इनका एक ब्लैक कलर का S1 प्रो स्कूटर था जो कि पूना की एक भीड़ भरी सड़क पे पहले पहले उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ और बाद में उसमें आग लग गई थी। तो उसके बाद से ओला ने जो अपना मार्केट शेयर काफी हद तक लूज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।